हाय गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो शिवम टेक। आज कुछ वीडियो अलग टाइप से बनने वाली है। मतलब अभी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ अपने, देख सकते हो। ये अपनी घर पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि हम एक गाड़ी का डिलीवरी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है बेसिकली। तो हम ना काफ़ी सारे रिसर्च किए, उसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाए पर्टिकुलरली। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को चाहिए थे, मतलब मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है, डायरेक्टली बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी वो, मेरे को स्पीड चाहिए थी थोड़ी सी, और रेंज चाहिए थी। ठीक है। तो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस देखे। चाइनीज़ की तरफ तो मैं जाता नहीं, तो मैंने जो ब्रांड्स हैं अभी करंट में जो टॉप में चल रहे हैं उसके मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए, काफ़ी सारे डीलरशिप पे जाके मैंने देखा, चलाया, टेस्ट ड्राइव किया, सब चीज़ें एनालिसिस किया कि कौन सी मेरे लिए बेहतर हो सकती है। उसमें सब चीज़ें मैंने रखा, सर्विस वर्विस, जो रीसेल वैल्यू या फिर कह लो आफ्टर सेल्स, सब चीज़ें मैं यहाँ कैलकुलेट करके जो मैं फाइनल डिसीजन लिया हूँ। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैंने देखा बजाज की चेतक। ठीक है, बजाज की चेतक जो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें क्या है कि एक तो रेंज कम है और एक स्पीड कम है। तो फिर वो मैंने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। मेन चीज़, चलो जो 100 किलोमीटर जो है वो चलती है, तो वो एक बार के लिए चलो ठीक भी था, लेकिन उसकी जो टॉप स्पीड थी वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने बजाज चेतक को अपने लिस्ट में से हटा दिया है। उसके बाद आती है एथर। एथर की 450X वगैरह। वो गाड़ी एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी वगैरह सभी चीज़ों में अच्छी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। पर उसकी वही चीज़ है कि रेंज वगैरह नहीं है, ना स्पीड है। तो फिर मैंने उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। उसकी सर्विस वगैरह भी अच्छी है, इवन जो बजाज की मैं बात कर रहा तो उसकी भी सर्विस वगैरह अच्छी है। अभी तक कोई इशू ऐसा आया नहीं है। तो इधर फिर मैंने वहाँ पे ऐसा रिजेक्ट किया। और इधर ना थोड़ी महंगी है इससे। ठीक है। तो मतलब ऐसे नॉर्मल अगर चेतक या आई क्यूब वगैरह से कंपेयर करोगे, जो 100 किलोमीटर वाली आती है आई क्यूब में, वो जो है महंगी है एथर उससे। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ओला। ओला देखा मैंने। पर जब मैं देखा, मतलब ये बात कुछ महीनों पहले से चल रही थी, तो बहुत मैंने रिसर्च किया, मंथली मंथली रिसर्च, मतलब 4-5 महीने से मैं रिसर्च रिसर्च कर रहा था। तब जाके फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया। पहले तो मैं ओला की उस पर गया। सबसे पहली बात, ओला के ना सेल्समैन भी इतने एक्टिव नहीं है, मतलब जितने अदर्स ब्रांड्स के हैं। ओला एक ऐसे वो डीलरशिप नहीं है, डायरेक्ट कंपनी का आउटलेट है, समझ में आता है। पर फिर भी सेल्समैन वगैरह उनका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ओला हमने देखा। ओला की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी इशू है और थोड़ी सर्विस की इशू है। तो बात करते हैं पहले गाड़ी के बारे में। इसमें मेरी बजट भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 लाख रुपए की मेरी बजट थी। तो जिस हिसाब से मैं बताया ना आपको कि चेतक है, एथर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, पर आई क्यूब है, और अभी ओला है। ओला में क्या है कि इसमें स्पीड भी अच्छी है, रेंज भी अच्छी है। ठीक है। तो लेकिन इसके थोड़े बिल्ड क्वालिटी में इशू था, और सबसे मेजर जो चीज़ है वो इसकी सर्विस पे था। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले आइडिया में होगा कि आप ओला लेने का प्लान करेंगे, जितने कि इतना नाम है, इंडियाज नंबर 1 ईवी का जो टैग लग चुका है। पर उसकी सर्विस इतनी गंदी है ना, मतलब सॉरी थी, ऐसा कह सकते हैं मे बी। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो मेरे को कई लोगों ने बोला कि मत लो मत लो मत लो। फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने, मैं पूछा कि नहीं, अभी जो स्टेशंस हैं वो लग रही है, सर्विस स्टेशंस आपके नियर बाय बहुत सारे अभी ओला खोला है। और उस पर भी मैं बिलीव नहीं किया कि ओपन किया तो क्या हुआ कि फिर इशू करेगा। तो मेरे ना एक परिचित, मेरे जो कज़न है, उनकी एक फ्रेंड के भाई हैं, वो ओला ओन करते हैं, ओला S1 Pro फर्स्ट जनरेशन। ओके। तो सर्विस का तो सबका सेम रहता है, अनुभव साहू करके। तो फिर उनसे मैंने अच्छे से डिस्कस किया कि भैया ये इशू है। तो वो बोले आंख बंद कर और तू ओला ले ले, क्योंकि तेरा जो रिक्वायरमेंट्स है ना उस हिसाब से तेरा ओला ही फुलफिल कर रहा है, और कोई कंपटीशन में है ही नहीं कि तेरा ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रही है। और ऊपर से अगर तू जिस चीज़ की चिंता ले रही है सर्विस की, मैं भी बहुत परेशान था। पर अभी जो सर्विस है वो इम्प्रूवमेंट हो गया, ओला जो स्टेशन है।
तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, तो आँख बंद कर और ओला ले ले, मैं भी चला रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग को भी मैं रेफ़र किया हूँ, अभी रिसेंटली लिए। तो फिर मैं उनके उस पे आया कि हाँ, अगर सर्विस का ही सिर्फ़ इशू है, अगर ये भैया बोल रहे हैं सर्विस ठीक हो रही है, तो फिर मेरे को नो डाउट ओला पे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर मैं फाइनली फिर जैसे और रिसर्च किया, अभी यहीं बात ख़त्म नहीं हुआ, फिर मैं सोचा कि नहीं iQube ले लूँ। iQube में 105 वा जो रेंज वाली आती है वो, तो फिर मैं सोचा कि उसको लूँगा तो टॉप स्पीड उसकी 85 है पावर में। अगर मैं पावर में उसको चलाऊँगा, मान के चलो, इको में तो हर टाइम नहीं चला सकता, सॉरी नॉर्मल या इको जो रहता है, उस पे तो नहीं चला सकता मैं। तो मेरे को पावर में डालूँगा, तो वो 105 का रेंज जो है, वो 55-60 अप्रॉक्स आ जाएगी, उसी के आस-पास, ठीक है? एग्ज़ैक्ट जो हो तो मेरे को कमेंट कर देना, वो आएगी। मैं बोला इतना तो मेरी रनिंग है यार, फिर उसमें बैटरी 20 से नीचे भी नहीं रहना रहता है कि बैटरी का हेल्थ के कारण। तो सब चीज़ें सोचा मैं, iQube की सर्विस वगैरह भी सब अच्छी है, फिर चेतक भी एक बार मैं सोच रहा था कि ले लूँ क्या? फिर मैं सोचा नहीं कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे को ओला फुलफ़िल कर रही है। ओला की फिर मैंने कोई सी भी वेरिएंट ऐसे देखा नहीं, ना सोचा समझा। मैं सीधा गया S1 प्रो, जो कि मेरे को उसमें हाइपर मोड मिल रहा था। रेंज 195 की मिल रही थी। कंपनी क्लेम जो कर रही है, अभी एक्चुअल में सब चीज़ें पता चली, तो फिर मैं फाइनली उसको बुक कर दिया हूँ। तो हाँ गाइस, हमने ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन ले लिया है, और क्यों लिया है सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस पे करेंगे। पर अब आप देखना सभी डिलीवरी प्रोसेस क्या कैसी चीज़ें चलती है। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done.